आज की कहानी शुरू होती है मिस्टर ली के साथ। सेक्रेटरी उससे बोलता है कि गर्मा ने आपके लिए एक डेटिंग पार्टी अरेंज की है। उन्होंने स्पेशली बोला था कि आपको जाना ही होगा। जिंगचॉन कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो। सेक्रेटरी बोलता है कि गर्मा ने बोला था कि उनकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। अगर आज तुम एक लड़की लेकर नहीं आते तो आज रात ही मर जाएंगी। जिंगचॉन बोलता है तो क्या तुमने जीनियस डॉक्टर ढूंढ ली। सेक्रेटरी बोलता है कि अभी तक तो नहीं, पर ये कंफर्म हो गया है कि वो इसी शहर में है। तब जिंगचान गुस्से में बोलता है कि कुछ भी करो और उसे ढूंढो। वहीं नैन्सी पार्टी में जाने से मना करती है। वो कहती है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं है, मुझे जाना होगा। उसकी दोस्त यूँ बोलती है कि तुम्हारा हॉस्पिटल तो अभी भी नया खुला है, बहाने क्यों कर रही हो, अब चलो भी। पार्टी में लू शाहो नैन्सी से अपने ब्रेकअप के बारे में बता रहा होता है कि मुझे उसके साथ मजा ही नहीं आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। नैन्सी बोलती है कि जरा फिर से बोलना, अभी तुमने क्या बोला। जिंग बोलती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। नैन्सी की दोस्त बोलती है कि इसे मैंने बुलाया है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तब लूशा नैन्सी से कहता है कि मुझे तुमसे कभी प्यार ही नहीं था। नैन्सी बोलती है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो रात में रोज मुझसे मिलने की भी क्यों मांगते थे। तब ये बोलती है कि चुप रहो, यूशाहो ने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो हमेशा से मैं थी। जिंग कहती है कि हमने बस शर्त लगाई थी कि लूशाओ तुम्हें चेस करेगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी इजी हो। तुम गांव की हो ना, शायद तुमने हैंडसम लड़के नहीं देखे होंगे। तभी कहती है कि हाँ, तुमने हमारे शैन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नैन्सी कहती है कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मैं शैन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ और तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस की बेटी हो। लुशाओ बोलता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। नैन्सी कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। लुशाओ कहता है कि कौन सा बॉयफ्रेंड। तब नैन्सी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम जिंगचुआन है। तभी वहाँ जिंगचॉन भी ये सब सुन लेता है। ये बोलती है कि प्रिंस कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, मिस्टर ली तो वन के क्लोज जाते ही नहीं। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि जल्दी इसको निकालो। तब गार्ड नैन्सी से बोलते हैं कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, प्लीज यहाँ से बाहर जाओ। नैन्सी बोलती है कि मैं भी बकलों के ग्रुप के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहती। तभी जिंगचान उसे रोक देता है। नैन्सी बोलती है कि अब तुम कौन हो। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये कैपिटल का प्रिंस ली जिंगचुआन है। नैन्सी सोचती है कि अरे बाप रे, मैं तो आज गई काम से। जिंगचुआन बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो। युशाओ कहता है कि मिस्टर ली, इसने सबसे झूठ बोला, आप इसको अच्छी पनिशमेंट दो। लेकिन जिंगचुआन तो नैन्सी को पकड़ के किस करने लगता है और सबसे बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लूशाओ बोलता है तो तुम सच में मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। नैन्सी कहती है कि हाँ, जैसा मैंने बोला था, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी दोस्त से बोलती है कि अरे, ये तो सोचा ही नहीं था कि जिंगचुआन और उसके लोग इतने अच्छे होंगे। उसकी दोस्त बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो उतना सिंपल नहीं है, देखो वहाँ पर जिंगचुआन खड़ा है, मेरे पास काम है, मैं जा रही हूँ। नैन्सी उससे बोलती है कि हेलो, हम कितनी जल्दी मिल गए। जिंगचुआन बोलता है कि मेरे साथ घर चलो। नैन्सी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जिस पर जिंगचुआन उसे जबरदस्ती कार में बैठा देता है। नैन्सी कहती है कि कोई मेरी हेल्प करो। चिंचान कहता है कि चुप रहो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं पार्टी में गर्लफ्रेंड ढूंढने आया था, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो अब तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नैन्सी कहती है कि मैं तो बस यूं ही बकबक कर रही थी। जिंचान बोलता है कि मेरी ग्रैंडमा को सीरियस बीमारी है, उनकी लास्ट विश है कि मैं गर्लफ्रेंड को घर ले आऊं। नैन्सी कहती है तो मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं। जिंचान कहता है कि हाँ, बट फ्री में नहीं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। नैन्सी सोचती है कि मेरी मेडिकल लैब की फंडिंग में अगर 500 मिलियन मिल जाए तो अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो जिंगचॉन से 500 मिलियन मांगती है। जिंगचॉन कहता है पर पहले तुम्हें मेरी ग्रैंडमा को हैंडल करना पड़ेगा। नैन्सी कहती है कि मैं एक्टिंग करने में एक्सपर्ट हूँ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर वो कहती है कि इसका घर तो कितना बड़ा है और ऊपर से मुझे 500 मिलियन भी मिलेंगे। तभी जिंगचैन की सिस्टर उससे कहती है कि भाई, तुमने आने में देरी कर दी, ग्रैंडमा तो चली गई।
तब जिंगचॉन ग्रैंडमा से कहता है कि मैं कितना बेकार ग्रैंडसन हूँ जो अपनी ग्रैंडमा के फ्यूनरल में इतना लेट आया। नैन्सी रोते हुए कहती है कि मेरे 500 मिलियन तो अब सीधा हवा हो गए। उसकी सिस्टर बोलती है कि ये लड़की कौन है और ये मेरी ग्रैंडमा के लिए क्यों रो रही है। जिंगचॉन बोलता है कि दादी तो गुजर चुकी हैं, अब ये कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है। तब नैन्सी पूछती है कि ग्रैंडमा को मरे हुए कितनी देर हुई। जिंगचॉन की मोम कहती है कि बस आधा घंटा भी नहीं हुआ, लगभग 20 मिनट ही हुए होंगे। नैन्सी कहती है कि ग्रैंडमा भी जिंदा हैं, उन्हें कॉफिन से बाहर निकालो। शैन बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरी ग्रैंडमा को डिस्टर्ब मत करो। जिंजर उससे कहता है कि ग्रैंडमा के गुजरने के साथ ही हमारा एग्रीमेंट भी अब खत्म होता है, अब ड्रामे करना बंद करो। नैन्सी सोचती है कि अगर मैं इनको समझाने में लगी रही तो गोल्डन टाइम निकल जाएगा और वो उन्हें धक्का देकर ग्रैंडमा की नेक पर नीडल लगा देती है। शैन बोलती है कि पागल लड़की, मेरी ग्रैंडमा की बॉडी को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई, इस हाथ से ही तुमने मेरी ग्रैंडमा को छुआ था ना, आज मैं हाथ तोड़ दूंगी। जिंगचॉन्ग कहता है कि रुक जाओ, ग्रैंडमा तो उठ गई। सब लोग ग्रैंडमा से बोलते हैं कि आप तो ठीक हो, आप जाग कैसे गई। जिंगचॉन्ग नैन्सी से बोलता है कि तुमने ग्रैंडमा को कैसे बचाया। चैन बोलती है कि इसकी बकवास मत सुनो, ग्रैंडमा तो वैसे ही जिंदा थी, खुद ही उठ गई। नैन्सी कहती है कि अच्छा अब काम निकल गया तो सब पलट गए, छोड़ो किसने बचाया है इससे फर्क नहीं पड़ता, मेन बात तो 500 मिलियन की है। और ग्रैंडमा से कहती है कि हेलो, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। चैन बोलती है कि तुम गांव में पली बड़ी हो भाई, तुम इसको डेट नहीं कर सकते। नैन्सी बोलती है कि क्यों नहीं, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। चैन बोलती है कि अपनी औकात मत भूलो, तुम गांव की लड़की हो। जिंगचॉन कहता है कि ये तुम्हारी भाभी हैं, ऐसे कैसे बात कर रही हो। ग्रैंडमा कहती है कि वैसे भी तुम्हारे भाई को इतने सालों बाद कोई गर्लफ्रेंड मिली है। और नैन्सी से कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, आज तुम यही रुक जाओ। नैन्सी सोचती है कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है, पहले मैं साइन करवा लेती हूँ, कहीं बाद में ये मना न कर दे। रात में जिंगचान उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के बाद पैसे ट्रांसफर कर देता है। नैन्सी बोलती है कि ये सब कब तक चलेगा। जिंगचान बोलता है कि बस पैसे मिलते ही तुम भागना चाहती हो। नैन्सी बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, पर क्लियर तो करना पड़ेगा ना। जिंगचान बोलता है कि जब मेरी ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी तब तुम आजाद हो जाओगी। तब ग्रैंडमा नैन्सी से बोलती है कि तुम पहली बार घर पर आई हो, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए सूप बनाया है। नैन्सी बोलती है कि अरे नहीं, इस सूप में तो कुछ है। वही जिंगचान उस सूप को पूरा पी जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम क्यों नहीं पी रही हो। नैन्सी बोलती है कि नहीं, मेरा पेट कुछ दिनों से खराब है, डॉक्टर ने बोला था कि रात को पानी भी कम पियो, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर इसे टेस्ट करूंगी। ग्रैंडमा सोचती है कि जिंगचान ने तो पी लिया, अब मैं जल्दी से अपने ग्रैंडसन को गोदी में खिलाऊंगी। इसके बाद जिंगचुआन नैन्सी से बोलता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नैन्सी बोलती है कि क्या तुम्हें अजीब फील नहीं हो रहा, ग्रैंडमा ने सूप में कुछ मिलाया था। जिंगचुआन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, वो मुझे जहर देंगी। नैन्सी कहती है कि अरे नहीं, वो लड़का और लड़की वाली मेडिसिन को समझे। जिंगचुआन कहता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद जिंगचुआन को हॉट और फील होने लगता है। नैन्सी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो सोफे पे सोने वाले थे ना। जिंगचुआन कहता है कि मुझे सच में ठीक नहीं लग रहा। नैन्सी कहती है तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे हाथ मत लगाना, इसका अलग से चार्ज लगेगा। जिंगचुआन कहता है कि तुम जितना चाहे उतना ले लेना। नैन्सी कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, पैसों से मेरी वैल्यू खरीद लोगे, अब दूर हटो। जिंगचुआन कहता है कि मैं सच में बीमार हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। नैन्सी कहती है कि चाहे तुम हैंडसम हो, पर मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी, और वो उसे पंच मार देती है। सुबह सभी लोग बोलते हैं कि जिंग चुआन अभी तक क्यों नहीं आया। तभी जिंग चुआन ब्लैक सन ग्लासेस लगा के वहाँ आ जाता है। उसकी बहन बोलती है कि सुबह सुबह सनग्लास क्यों पहने हो, बाहर तो धूप भी नहीं है। यरमा बोलती है कि नैन्सी के सामने खूब बन रहे हो क्या। जिंग चुआन कहता है कि हाँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना। शैन बोलती है कि अरे ग्रैंड माँ कैसी बातें कर रही हो, मेरा भाई तो अब रोड से पड़ा हुआ है, इस जैसी लड़की के साथ क्या बात करेगा, ये सब तो इसने तुमसे डील करने के लिए किया है। ग्रैंडमा कहती है क्या ये सच बोल रही है। नैन्सी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच तो ट्रू लव है।
शैन बोलती है कि तुम जैसी गांव की लड़की हमारे स्टेटस के लायक नहीं हो। मेरा भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। जिंचान बोलता है कि किसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। गर्मा कहती है कि जब बात निकल ही गई है तो 3 दिन बाद एक शुभ दिन है। उस दिन तुम नैन्सी को बहू बनाकर घर ले आओ। वैसे भी मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अपने पोते की शादी देख लूं। शैन बोलती है तो तुम जिंग से शादी कर लो, वो हमारे घर के लेवल की भी है। तब नैन्सी जिंगचुआन से बोलती है कि वैसे मुझे भी जिंग बुरी नहीं लगती, तुम उससे शादी कर लो। जिंगचुआन कहता है कि अगर ग्रैंडमा की ये इच्छा है तो मैं डिसाइड करता हूँ कि 3 दिन बाद नैन्सी से शादी करूंगा। तब नैन्सी के मुंह से पानी निकल जाता है। जिंगचुआन बोलता है कि अरे आराम से पानी पियो, कोई छीन नहीं रहा तुमसे। तब नैन्सी अकेले मुझसे बोलती है कि मैं इस बात से अग्री नहीं हूँ। जिंगचुआन कहता है कि इसमें क्या है, बाद में तो हम अलग हो जाएंगे। ये शादी सिर्फ गर्मा को दिखाने के लिए है। नैन्सी कहती है कि तुम्हारे लिए बोलना इजी है, अगर फ्यूचर में मेरा असली हस्बैंड मुझे सेकंड हैंड बोलकर रिजेक्ट कर दे तो। जिंगचुआन बोलता है कि मुझे से परफेक्ट हस्बैंड के बाद तो तुम और भी स्पेशल हो जाओगी, फिर कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा। नैन्सी बोलती है कि फिर भी मुझे शादी नहीं करनी। जिंचर बोलता है कि कल रात का हिसाब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नैन्सी बोलती है कि मैं तो तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। जिंचर बोलता है कि इतने सालों में किसी ने भी मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। नैन्सी बोलती है तो फिर तुम भी मुझे एक पंच मार दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। जिंचर कहता है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, चलो सिंपल बात है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें और 500 मिलियन दूंगा। तब नैन्सी कहती है कि ठीक है, मैं मान गई। जिंचान बोलता है कि वाह तुम पैसों की कितनी दीवानी हो। नैन्सी बोलती है कि पैसों से कौन ही दुश्मनी करेगा। फिर वो उसे अपने क्लिनिक लेकर आ जाती है और बोलती है कि भले ही छोटा सा है पर मैंने गांव में एक मास्टर से सालों तक ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखी है, रुको ग्रैंडमा के लिए मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। जिनचान कहता है कि ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए मैं वेस्ट डॉक्टर को ही अरेंज करूंगा, तुम टेंशन मत लो। नैन्सी कहती है तो मतलब तुम मुझ पर डाउट हो रहा है। जिनचान कहता है कि ना जाने कौन से गांव की टीचर से तुमने सीखा है, मैं कैसे ट्रस्ट करूं। नैन्सी कहती है तो मैं खुद मेडिसिन लेकर ग्रैंडमा के पास जाऊंगी, देखते हैं कि तुम क्या कर लोगे। तब जिंग चुआन उसे पकड़ के किस करने लगता है। नैन्सी बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे किस क्यों किया। जिनचान बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मैं तुम पर हाथ तो नहीं उठा सकता पर तुम्हें कंट्रोल करने का इलाज मैं जानता हूँ। नैन्सी बोलती है कि मैं ग्रैंडमा को सब बता दूंगी। जिनचान कहता है कि क्या बताओगी, कि यही कि मैंने तुम्हें किस किया, तो बता दो, वो खुश हो जाएंगी। जिस पर नैन्सी उसके जूते पर पैर मार देती है और कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो चुप रहे। तभी वो नैन्सी से कहती है कि तुम्हारा क्लिनिक फाइनली खुल गया, उस कमीनी जिंगचुआन ने तुम्हें टच तो नहीं किया। जिस पर जिंगचुआन उसे घूरने लगता है। यू कहती है कि अरे लीशा हो, आप भी यही थे। जिंगचुआन कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नैन्सी कहती है कि रुको, ये आँख पर लगा लेना, थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद वहाँ जिंग भी आ जाती है और नैन्सी से बोलती है कि तुम जैसे गांव वाली ने यहाँ फार्मेसी खोलने की हिम्मत किसी की। नैन्सी बोलती है कि ये मेडिसिन क्लिनिक है, यहाँ मेंटल प्रॉब्लम का इलाज नहीं होता, प्लीज हॉस्पिटल जाओ। जिंग कहती है कि कैसे पागल कह रही हो, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, मैं बस वार्न करने आई हूँ कि मिस्टर ली के पीछे मत पड़ो। नैन्सी कहती है कि ये मेरे और जिंग चांग के बीच का मैटर है, तुम क्यों बीच में आ रही हो। जिंग कहती है क्योंकि मैं उसकी फियांस हूँ, क्या और ली फैमिली सालों से क्लोज रहे हैं, शादी का प्लान पहले से ही था, अगर तुम बीच में नहीं आती तो ये रिश्ता कभी कैंसिल नहीं होता। नैन्सी कहती है कि जब शादी फाइनली नहीं हुई तो तुम कैसे फियांस हो गई, मेरे पास टाइम नहीं है, टैक्सी पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। जिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, इसकी शॉप को तोड़ दो। दूसरा जिंगचन कहता है कि वाकई उसकी मेडिसिन तो बहुत ही असरदार है, अरे वो पागल लड़की तो अपना बैग भी यहीं भूल गई, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी मोड़ो। वही नैन्सी जिन को थप्पड़ मारती है और उन गुंडों को मारकर साइड कर देती है। जिन बोलती है कि तुमने मुझे मारा, पता भी है कि मैं कौन हूँ। नैन्सी बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं बिना वजह के किसी को नहीं छेड़ती, पर अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो जवाब तो मिलेगा ही। और हाँ, एक गुड न्यूज सुन लो, मैं जल्द ही ली फैमिली की बहू बनने वाली हूँ। जिंग कहती है कि सपना देखना बंद करो, जिंगचॉन तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी जिंगचॉन उससे कहता है कि मैं क्यों नहीं करूंगा।
जिन कहती है कि तुम सीरियसली उससे शादी करने वाले हो, वो तो बिल्कुल बेकार गांव की लड़की है। जिनचान बोलता है कि मैं तो तुम्हें इतना जानता भी नहीं हूँ, मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया। जिन बोलती है कि हम दोनों की फैमिलीज पुराने दोस्त हैं, मुझे पता है कि ग्रैंडमा तुम्हें जल्दी शादी के लिए फोर्स कर रही है, पर इस चक्कर में तुम गलत डिसीजन मत लो। जिनचान बोलता है कि नैन्सी तुमसे तो अच्छी है। जिन बोलती है कि उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है, मैं तुम्हें उसका असली चेहरा जरूर दिखा के रहूंगी। इसके बाद नैन्सी अपनी मॉम की फोटो को देखकर बोलती है कि आपने जहर क्यों खाया था। डैड तो आपको छोड़कर अपने मिसेस को घर ले आए, उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। गांव में रहने के बाद मुझे लगा था कि डैड मुझे वापस लेने आए हैं, पर तब उनकी कंपनी को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो मुझे बेचना चाहते थे। पर अब चिंता मत करो, जिनचुआन चाहे जैसा भी हो, पैसा देने में कभी लेट नहीं करता। मैं पहले उससे शादी करूंगी, जब ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी तो मैं उसे डिवोर्स ले लूंगी। तभी असिस्टेंट उससे कहता है कि फंड का पैसा आ गया, इस बार का मेडिकल प्रोजेक्ट दुनिया हिला देगा। नैन्सी बोलती है कि और कितना टाइम लगेगा। असिस्टेंट बोलता है कि बस 1 महीना और, जब ये लॉन्च होगा तो आप सबसे अमीर आदमी बन जाएंगी। दूसरा असिस्टेंट जिनका से कहता है कि सुना है डॉक्टर फैंग और उनकी टीम एक हाईटेक मेडिकल डिवाइस बना रही है। जिनजान कहता है कि मतलब उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, लोग तो लाइन में खड़े हैं पैसा लुटाने के लिए, पर वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। जिनचान कहता है तो लगता है पहले मुझे शादी ही करनी पड़ेगी। फिर नैन्सी और जिनचान की शादी हो जाती है। नैन्सी उससे बोलती है कि अभी भी मैं बेड पर ही सोऊंगी और तुम सोफे पर सो जाना। जिनचान कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें इतना डर लगता है मुझसे? रिलैक्स करो, मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ, अभी मैं चावल लेने जा रहा हूँ। जिस पर नैन्सी टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतलों को एक के बाद एक पीने लगती है। जब जिनचॉन उसके पास आता है तो वो नशे में होती है। वो उससे बोलती है कि तुम कितने हैंडसम और टेस्टी हो, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। जिनचॉन बोलता है कि तुमने ज्यादा पी ली है। नैन्सी बोलती है कि लगता है तुम कुछ नहीं कर सकते, हटो यहाँ से, तुम कितने बोरिंग हो। जिनचॉन बोलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, और वो उसे किस करने लगता है। सुबह नैन्सी उससे बोलती है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। जिनचॉन बोलता है कि इतना ऑब्वियस तो है, मुझे पता था कि कोई भी लड़की मेरी खूबसूरती को मना नहीं कर सकती। नैन्सी बोलती है कि सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना सीरियस हो जाएगा। जिनचॉन बोलता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, बस आगे से इतना ड्रिंक मत करना। इसके बाद नैन्सी ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बनाने में बिजी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे ग्रैंडमा को ठीक करना ही होगा, तभी मैं जिनचॉन से डिवोर्स ले सकती हूँ। शैन बोलती है कि तुम किचन में क्या कर रही हो, इतनी स्मेल क्यों आ रही है। नैन्सी बोलती है कि मैं ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बना रही हूँ। शैन बोलती है कि किसने बोला तुम्हें ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बनाने को, और वो उसकी मेडिसिन को गिरा देती है। वो कहती है कि मैं ग्रैंडमा को तुम्हारी हार्मफुल मेडिसिन नहीं पीने दूंगी। नैन्सी बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझे मना नहीं किया, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली। शैन बोलती है कि मैं डिसाइड करूंगी तो तुम क्या कर लोगी। तब नैन्सी बोलती है कि दूसरों की मेहनत बर्बाद करके भी इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, आज तुमने सॉरी नहीं बोला ना तो यहाँ से जा नहीं पाओगी। शैन बोलती है कि मैं तुम किसी गांव की लड़की से माफी क्यों मांगूंगी। नैन्सी बोलती है कि गांव की हूँ तो क्या हुआ, गांव वालों में बहुत स्ट्रेंथ होती है, आज सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब सेक्रेटरी जिनजा से बोलता है कि प्रॉब्लम हो गई है, मैडम और आपकी वाइफ में लड़ाई हो गई। जिनचा नैन्सी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। शैन बोलती है कि भाई चोट तो मुझे लगी है, तुम्हें बस उसकी फिक्र है, मेरे बाल देखो कितने तोड़ दिए उसने। जिनचर बोलता है कि थोड़े से ही तो बाल गिरे हैं, वापस आ जाएंगे, नहीं आए तो तुम मेरे बाल तोड़ लेना। फिर वो नैन्सी से बोलता है कि क्या हुआ था, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो। नैन्सी बोलती है कि मैं ग्रैंडमा के लिए 4 घंटे से मेहनत करके मेडिसिन बना रही थी, बस उन्हें देने ही वाली थी कि तभी शैन आ गई और उसने सब कुछ फेंक दिया। जब मैंने उसे सॉरी बोलने को कहा तो उसने मना कर दिया। जिंजर अपनी बहन से बोलता है कि गलती तुम्हारी थी, तुम सॉरी क्यों नहीं बोल देती। शैन बोलती है कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो बस ग्रैंडमा को बचाना चाहती थी, तुम बस उसकी साइड ले रहे हो, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। जिंजर कहता है तो ठीक है, सॉरी नहीं बोलना तो इस महीने की पॉकेट मनी कैंसर। तब शैन कहती है कि तुम लोग मुझे बुली करते हो, और वो नैन्सी से सॉरी बोल देती है। ग्रैंडमा नैन्सी से बोलती है कि तुमने जो
जो मेडिसिन बनाई थी, क्या वो सच में मेरी बीमारी को ठीक कर देगी? नैन्सी बोलती है कि मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, 1 महीने से पहले ही आप ठीक हो जाएंगी। तब जिंग चुआन उसे साइड ले जाकर बोलता है कि ग्रैंडमा की बीमारी कोई सिंपल नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो कि 1 महीने में वो ठीक हो जाएंगी? नैन्सी बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो कर भी सकती हूँ। चिंगचॉन बोलता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो ग्रैंडमा को ठीक कर सकता है और वो डॉक्टर फैंग है। नैन्सी बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही डॉक्टर फैंग हूँ तो चिंगचॉन बोलता है कि मजाक बंद करो, तुम इतनी यंग हो, ग्रैंडमा ऑलरेडी एजेड हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। नैन्सी बोलती है कि सीधा बोलो ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। चिंगचॉन बोलता है कि सच बताओ, तुम इतनी जल्दी ग्रैंडमा को ठीक क्यों करना चाहती हो ताकि मुझसे डिवोर्स ले सको? बस तुम्हें यही चाहिए ना? ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद नैन्सी सोचती है कि मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि ग्रैंडमा सिर्फ मेरी ही मेडिसिन ले। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो शार्ली से बोलती है कि ली फैमिली मुझे ढूंढ रही थी ना, उनसे मेरी मीटिंग सेट करो। शार्ली बोलता है पर आपने तो कहा था ना कि रिसर्च से पहले आप सामने नहीं आएंगी। नैन्सी बोलती है पर किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरा सेक्रेटरी जिनचान से कहता है कि डॉक्टर फैंग की टीम ने हमसे कांटेक्ट किया, वो कल आफ्टरनून में और मैडम को देखने आएंगी। जिनचान को ये सुन के खुशी तो होती है पर उसे बुरा भी लगता है क्योंकि ग्रैंडमा के ठीक होते ही नैन्सी वहां से चली जाएगी। इसके बाद जिनचान के घर पर आकर सबसे बोलती है कि मैं डॉक्टर फैंग को जानती हूँ। जिनचान कहता है तो डॉक्टर फैंग ने ग्रैंडमा को देखने का प्रॉमिस तुम्हारी वजह से किया है। जिन कहती है कि मैंने बस उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बोला था कि सोचेंगे, पर मुझे भी नहीं लगा था कि वो सच में मान जाएंगे। नैन्सी बोलती है तो अच्छा तुम उसे जानती हो ना, तो ये बताओ कि वो लड़का है या लड़की? जिन बोलती है कि तुम्हें ऐसे क्या मतलब, मुझे पता है कि तुम भी उससे मिलना चाहती हो लेकिन वो तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। शैन बोलती है कि हाँ, ऐसा जीनियस डॉक्टर तुम जैसे गांव वाली को थोड़ी मिलेगा। नैन्सी बोलती है कि लगता है तुम तो डॉक्टर फैंग को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो। शैन बोलती है कि हाँ, वो मेरे आइडियल हैं, बिजी में ऐसा कौन है जो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करता? तुम जैसे छोटे डॉक्टर तो उनसे मिलने के लायक भी नहीं हो। नैन्सी कहती है कि इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। कर्मा कहती है कि बस करो तुम लोग, ये बताओ कि वो डॉक्टर मुझे देखने कब आएंगे? जिनचुआन कहता है कि वो कल दोपहर में टी हाउस में आएंगे। सुबह जिंगचुआन नैन्सी से कहता है कि आज डॉक्टर फैंग गर्मा को देखने के लिए आने वाली हैं, क्या तुम भी चलोगी? नैन्सी बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल में काम है, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। जिंगचुआन कहता है कि बुरा मत मानना, गर्मा बूढ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हें मेडिसिन देने से मना नहीं कर रहा, बस उनकी बॉडी में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नैन्सी कहती है कि मैं समझ गई, तुम ग्रैंडमा के लिए ही ऐसा कह रहे हो ना। जिंगचुआन कहता है कि जो ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, तुमने अभी तक क्यों नहीं पहना? आओ मैं आज तुम्हें पहना देता हूँ। इसके बाद नैन्सी पति के पीछे से ग्रैंडमा को चेक करती है। असिस्टेंट बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मिस ली का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, टाइम पे ये मेडिसिन ले लेना, वो 1 महीने में ठीक हो जाएंगी। रिंगटन कहता है क्या मैं उनसे पर्सनली मिल सकता हूँ? असिस्टेंट बोलती है कि आजकल बहुत सारे लोग डॉक्टर से मिलना चाहते हैं लेकिन वो किसी से भी नहीं मिलेंगी। चैन जिंग से बोलती है कि तुम तो उनकी फ्रेंड हो ना, प्लीज मेरी तरफ से उनसे बात करो। जिंग कहती है कि ठीक है, मैं अंदर देख कर आती हूँ। तब असिस्टेंट कहती है कि परमिशन के बिना कोई भी अंदर जाना अलाउड नहीं, जिस पर जिंग उसे धक्का मार के अंदर घुस जाती है लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता सिवाय एक ब्रेसलेट के। जिंगचैन कहता है कि ये तो नैन्सी का ब्रेसलेट है, कहीं वही तो डॉक्टर फैंग नहीं है। चैन बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर नैन्सी जिन्हें डॉक्टर होगी तो मैं अपना नाम पलट दूंगी। जिंग कहती है कि ऐसे ब्रेसलेट तो बाजार में बहुत मिलते हैं, सिर्फ नैन्सी के पास ही ये थोड़ी है। इसके बाद हमें ग्रैंडमा का बर्थडे दिखाते हैं। गेस्ट बोलते हैं कि सुना है आपकी तबीयत डॉक्टर फैंग ने ठीक की है, जरूर आप उनसे मिल चुकी होंगी। ये डॉक्टर फैंग दिखता कैसा है? शैन बोलती है कि अब और मत पूछो, डॉक्टर फैंग आज की पार्टी में आएंगे, मेरी फैमिली ने उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। तभी वह नैन्सी आ जाती है। गर्मा कहती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। गेस्ट बोलते हैं कि अरे इसे इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत, नैन्सी को कौन नहीं जानता, गांव की गवार ही तो है। गर्मा कहती है कि तुमने मेरी बहू के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की, बाहर निकल जाओ यहाँ से, जो भी उसकी बुराई करेगा वो इस पार्टी में वेलकम नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि वैसे डॉक्टर फैंग कब तक आएंगी, हमने उनको कितनी इनविटेशन भेजी, कभी मिलना ही नहीं हुआ। शैन बोलती है कि जिंग डॉक्टर फैंग की क्लोज फ्रेंड है, आज वही उनके साथ आएंगी। तभी वह जिंग एक लेडी को लेकर आ जाती है और सबसे बोलती है कि यही डॉक्टर फैंग है।
कर्मा कहती है तो तुम ही मेरी सेवियर हो। डॉक्टर कहती है कि लोगों की जान बचाना तो मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, उसे देकर चली जाऊंगी। सब लोग बोलते हैं कि कैसा गिफ्ट। डॉक्टर बोलती है कि गर्मा ली की इलनेस तो ठीक हो गई, पर वो अब बूढ़ी हो रही है। उनकी लंबी उम्र के लिए मैं एक हेक्साग्राम कैलकुलेट करूंगी। कर्मा कहती है कि मैं 80 साल की हो चुकी हूँ, एक एक दिन एक बोनस है, इन सब की क्या जरूरत। तब शैन बोलती है कि जरूरत है, आपको 100 साल तक जीना होगा। नैन्सी बोलती है कि हाँ गर्मा, आखिर ये जीनस डॉक्टर का बर्थडे गिफ्ट है। और वो सोचती है कि देखते हैं कितने ड्रामे करते हैं ये लोग, शाओली अभी आने ही वाला है, जिंगो ये फेक डॉक्टर अभी एक्सपोज होंगे। तब डॉक्टर कैलकुलेशन के बाद बोलती है कि 100 साल जीना पॉसिबल है, लेकिन ली फैमिली में कोई गलत इंसान आ गया है। अगर उसे नहीं निकाला तो ग्रैंडमा को डेंजर हो सकता है। फैमिली वाले बोलते हैं कि वो इंसान कौन है। तब डॉक्टर नैन्सी की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये वही इंसान है। ये लड़की पहले गरीब पैदा हुई थी, ये इस घर में रहने लायक नहीं है। शैन बोलती है कि हाँ, नैन्सी ग्रैंडमा की बदकिस्मती है। मैंने पहले ही कहा था कि जब वो ली हाउस में आई थी उसी दिन ही ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया था। जिंगचोन बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, मैं एक वर्ड भी बिलीव नहीं करता। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मेरी बहू मुझे कैसे हार्म करेगी। अगर मेरी जान भी चली जाए बस वो जिंगचैन के साथ खुश रहे, मैं इसके लिए रेडी हूँ। जिस पर नैन्सी उस डॉक्टर को थप्पड़ मारती है। शैन बोलती है कि तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। नैन्सी बोलती है कि इसने मेरा नाम यूज किया, तो क्या मैं इसे मार भी नहीं सकती। जिंग बोलती है कि जोक मत करो, तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम ही डॉक्टर फैंग हो। नैन्सी बोलती है तो फाइनली किसी को समझ आया, तो हाँ मैं ही डॉक्टर फैंग हूँ। शैन बोलती है कि क्या बकवास है, तुम कैसे डॉक्टर फैंग हो सकती हो। नैन्सी कहती है कि क्यों नहीं हो सकती, याद है मैंने ग्रैंडमा को जो सूप दिया था, मैंने पहले ही डायग्नोसिस कर लिया था, पर तुम लोगों ने मुझे मेडिसिन देने से रोक दिया, इसलिए मुझे डॉक्टर फैंग की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी। ग्रैंडमा कहती है तो तुमने ही मेरी जान बचाई थी। जिंग कहती है कि इसकी बातों में मत आना, डॉक्टर फैंग ने ही कहा था कि अनलकी है, ये खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल रही है। अगर नैन्सी रियल डॉक्टर है तो इसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। कैमा बोलती है कि सच बताओ, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ। नैन्सी कहती है कि बस मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। शैन बोलती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो फेक है और तुम रियल हो। तभी ड्रामे में एंट्री होती है ली यून की। वो कहता है कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि ये इंसान पहले मेडिकल वर्ल्ड का जीनियस था, इतने सालों से गायब है और आज यहाँ मिल गया। तो एक डॉक्टर बोलती है कि तुम कौन हो। यून कहता है कि मुझे जानती भी नहीं और ये बोल रही हो कि मेडिसिन पढ़ रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जिंग नैन्सी से बोलती है कि तुम्हारा इस आदमी से क्या रिलेशन है, सुना था कि गांव की लड़कियां बहुत चक्कर चलाती हैं, पर तुम तो सीधा आदमी को ही घर तक ले आई। तब नैन्सी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, इनका नाम ली यून है, मेडिकल फील्ड के बहुत बड़े फेमस डॉक्टर। तब सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर फैंग तो आपके बॉस है ना, तो फिर आपको तो पता होगा कि डॉक्टर फैंग कैसे दिखते हैं। आज यहाँ ली फैमिली में दो डॉक्टर आए हैं, बताइए इनमें से असली कौन है। तब लियोन कहता है कि मेरे बॉस ही डॉक्टर फैंग हैं और वो शायद नैन्सी है। जिंगचो नैन्सी से कहता है तो तुम ही डॉक्टर फैंग थी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तब नैन्सी फेक डॉक्टर से बोलती है कि जिंदा रहना है तो सच बोलो, तुमने जीनियस डॉक्टर बनने का नाटक क्यों किया। फेक डॉक्टर बोलती है कि मुझे जिंग ने ही पैसे दिए थे, उसने ही बोला था मुझे डॉक्टर फैंग बनने को और फ्यूचर बताने का ड्रामा करने के लिए, ताकि ली फैमिली तुम्हें निकाल दे और फिर जिंग चान उससे शादी कर ले। जिंग कहती है कि नहीं, मुझे गलत मत समझो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कैमला कहती है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्या फैमिली इतनी गंदी निकलेगी, इसे बाहर ले जाओ और इस झूठी को भी पुलिस स्टेशन भेज दो। इसके बाद शैन नैन्सी से बोलती है कि सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। नैन्सी कहती है कि अब और सॉरी मत बोलो, एक्चुअली मैंने भी तुम सबसे एक बात छुपाई है, मेरे और जिंगचान की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, मैंने ये शादी सिर्फ ग्रैंडमा को खुश करने के लिए की थी, अब ग्रैंडमा ठीक है तो ये एग्रीमेंट खत्म होता है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मेडिसिन ही नहीं लेती। तब जिंगचॉन की मॉम कहती है कि डॉक्टर फैंग इतनी टैलेंटेड है, हम उन्हें ऐसे रोक कर नहीं रख सकते, हमें
हमें उसे फ्री कर देना चाहिए। कैरमा बोलती है कि सब मेरे ही नालायक पोते की गलती है जो नैन्सी का दिल जीत नहीं पाया, पर फ्यूचर में तुम मुझसे मिलने आती रहना। नैन्सी बोलती है कि जरूर, अब मुझे चलना चाहिए। जुनचंग कहता है कि रुको, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। फिर नैन्सी उससे बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। जुनचंग कहता है कि हाँ, तुमने इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि तुम मुझे कभी अपना नहीं समझती थी। नैन्सी कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम और तुम्हारी फैमिली अच्छी लगती है। जुनचंग कहता है कि बस अच्छा, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग सिर्फ इतनी है। नैन्सी कहती है कि अब लेट हो रहा है, मैं यहाँ से चलती हूँ। जिनचुआन कहता है कि रुको, ये रिंग तुम्हारे लिए है, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो इसे एक याद की तरह समझ लो। तब नैन्सी उस रिंग को लेकर चली जाती है, जिस पर जिंगचुआन नीचे बैठकर रोने लगता है। उसके घर वाले उसका वीडियो बनाते हैं। कैमरा कहती है कि इसका वीडियो कल नैन्सी को भेज देना। दूसरा ड्राइवर नैन्सी से कहता है कि आपको मिस्टर ली पसंद नहीं है। नैन्सी बोलती है कि हमारे बेस सिर्फ काम था, कोई फीलिंग नहीं थी। ड्राइवर कहता है पर ऐसा लगता तो नहीं था। नैन्सी कहती है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ, ज्यादा मत बोलो। जो ड्रामा शुरू हुआ था फाइनली वो खत्म हो गया। मुझे तो खुश होना चाहिए पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट डे स्टाफ नैन्सी से कहता है कि कई सारी कंपनियां हमारे साथ कोऑपरेशन करना चाहती हैं। तभी नैन्सी को जिंगशान के रोने वाला वीडियो मिल जाता है। नैन्सी बोलती है कि तुम ली फैमिली के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। इसके बाद मीटिंग में जिनचुआन 6 बजे आकर बैठ जाता है, जबकि मीटिंग 6 बजे होने वाली थी। नैन्सी उससे बोलती है कि सॉरी, लगता है मैं लेट हो गई। तब जिनचुआन कहता है कि मैं भी अभी आया हूँ, और वो उसे ऐसे दिखाता है कि जैसे वो सिर्फ कॉपरेशन की बात करने आया है। नैन्सी बोलती है कि डिटेल शार्ली कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेगा, आगे का कम्युनिकेशन भी वही हैंडल करेगा। जिनचुआन कहता है तो मतलब तुम फॉलो अप भी किसी और को दे दोगी, तो फिर मैं तुमसे कैसे मिलूंगा। नैन्सी कहती है कि सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो। चिंगचन कहता है कि अगर करता भी हूँ तो वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें क्या लेना देना। नैन्सी बोलती है कि इतना घुमा फिरा के बोलने का मतलब है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो फिर कन्फेस क्यों नहीं करते। जिंगचन कहता है कि अगर कन्फेस करूँ भी तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी। नैन्सी कहती है कि शायद हो सकता है, पहले हम सिर्फ अग्रीमेंट की वजह से साथ थे, अग्रीमेंट है तो खत्म भी होगा, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा इम्प्रेस करो और हम अगर साथ आ जाएं तो वो रियल लव होगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। जिस पर जिंगचान उससे पैसों की बातें करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं अपना सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा और फ्यूचर में भी तुम्हें कभी पैसों की टेंशन नहीं होगी। नैन्सी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ पैसों से प्यार करती हूँ। जिंगचुआन कहता है कि शुरू में तुम सिर्फ मेरे साथ पैसों की वजह से थी। नैन्सी कहती है कि वो सिर्फ रिसर्च के पैसों की प्रॉब्लम थी, अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। जिंगचुआन कहता है तो अब तुम्हें क्या पसंद है। नैन्सी कहती है कि अब मुझे तुम पसंद हो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो और शायद फ्यूचर में भी मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम एक बार ट्राई करें। तब जिंगचान खुशी से उसे हक कर लेता है। दोस्तर ये अपने पेरेंट्स से कहती है क्या तुमने न्यूज देखी, शायद नैन्सी ही फेमस डॉक्टर फैंग है। उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी इतनी ग्रेट निकली। ये की मॉम बोलती है कि कैसी बेटी, वो तो तुम्हें फादर भी नहीं मानती। उसके डैड बोलते हैं कि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता, मैं भी उसे कॉल करता हूँ, पर नैन्सी ने तो उन्हें ब्लॉक कर दिया होता है। ये बोलती है कि नैन्सी की लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। उसके डैड बोलते हैं क्योंकि तुम उसकी जैसी नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम में है, वो मेरी पहली वाइफ जैसी नहीं थी। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अभी तक अपनी मरी हुई बीवी को भूल नहीं पाए, सबसे पहले तो मैं ही तुम्हारे साथ थी, तुमने उससे सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, तुमने ही तो कहा था कि जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी कभी उसकी बेटी जैसी नहीं हो सकती, जिस पर ये की मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है। सर्वेंट नैन्सी से बोलते हैं कि वहाँ ये नाम की लड़की आई है, कह रही है कि वो आपकी बहन है। जैन बोलती है कि ये तो भाभी की हमेशा बुराइयां करती रहती है, फिर इसकी आने की हिम्मत कैसे हुई। नैन्सी बोलती है कि तुम सब लोग खाना खाओ, मैं बाहर देखकर आती हूँ। इसके बाद ये नैन्सी से कहती है कि मेरी मम को कैंसर हो गया है, तुम डॉक्टर फैंग हो ना, प्लीज मेरी मम को बचा लो। नैन्सी बोलती है कि तुम्हारी मम को कैंसर है तो मैं क्या करूं। ये कहती है कि तुम भी अपनी मम को खो चुकी हो, पर मैं अपनी मम को नहीं खोना चाहती। नैन्सी बोलती है कि मेरी मॉम तुम लोगों की वजह से ही मरी थी और तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो। ये कहती है कि अगर ब्लेम करना है तो डैड को करो, सब उनकी ही गलती थी, उन्होंने तुम्हारी मॉम से झूठ बोला और मेरी मॉम ने भी बहुत सफर किया, अगर सच जानना है
है तो मेरी मॉम से खुद ही पूछ लो। इसके बाद हॉस्पिटल में ये की मॉम नैन्सी से बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। ऐसी बोलती है कि जब मेरी मॉम मर रही थी तब तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं बचाया। ये की मॉम बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की जगह ले ली, लेकिन सच अलग है। मैं तुम्हारे डैड को स्कूल टाइम से जानती थी। नैन्सी बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी मॉम मिस्ट्रेस थी। ये की मॉम बोलती है कि नहीं, हम दोनों को ही उसने धोखा दिया था। वो तुम्हारी मॉम के साथ था बिना मुझे बताए। जब उनकी शादी हुई तो मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी। उनकी शादी के दिन गुस्से में मैंने बच्चा गिरा दिया। नैन्सी कहती है तो तुम्हें उससे हिसाब लेना चाहिए था, मेरी मॉम को परेशान क्यों किया। ये की मॉम कहती है कि मैंने हिसाब लिया था, वरना तुम्हारी मॉम का क्या होता। उस टाइम वो तुमसे प्रेग्नेंट थी, तुम्हें कंप्लीट फैमिली देने के लिए उसने उसे माफ कर दिया। तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के पैसों के लिए उसके साथ रहे, फिर मुझे वहाँ से भगा दिया। नैन्सी कहती है फिर बाद में तुम लोग दोबारा कैसे मिले। ये की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम ने उसे माफ तो कर दिया था, लेकिन उसे कभी अपने पास नहीं आने दिया, जिससे तुम्हारे डैड बोर हो गए और मेरे पास वापस आ गए। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। नैन्सी कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आई, मेरी मॉम इतनी अच्छी थी, तुमने उनकी लाइफ क्यों बर्बाद की। ये की मॉम कहती है कि मैं माफी मांगने के लिए रेडी हूँ, तुम जो पनिशमेंट दोगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगी, पर प्लीज मैं मना नहीं चाहती। नैन्सी बोलती है कि तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल है, बचना मुश्किल होगा। ये की मॉम कहती है पर तुम तो डॉक्टर फैंग हो ना, तुम ये कर सकती हो। जिस पर नैन्सी बाहर आकर रोने लगती है। वो जिंगचान से बोलती है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहती, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। जिंगचान कहता है कि तुम पागल हो क्या, हॉस्पिटल का नोटिस है, कोई ब्लेम नहीं करेगा। इसके बाद वो ये की मॉम की सर्जरी करती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। फिर वो शैन फैमिली में आकर अपने डैड को घर से निकाल देती है। उसके बाद बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारा डैड हूँ। नैन्सी बोलती है कि तुम जैसे आदमी को मैं अपना डैड नहीं मानती, ये मेरी मॉम का घर था, आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। उसके बाद बोलते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तुम ये घर मुझसे क्यों छीन रही हो। ये कहती है क्योंकि तुम इंसान के नाम पर धब्बा हो, ये मेरी मॉम का डिवोर्स अग्रीमेंट है। जब मॉम को कैंसर था तो तुमने पैसे देने से मना कर दिया था, तुम्हारे जैसा आदमी अकेले ही मरेगा। उसके बाद बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद नैन्सी को एक प्यारी सी बेटी भी हो जाती है, जो बचपन से ही नैन्सी की तरह पेशेंट का इलाज करती है। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।